हेलो गाइस, तो आज हम न्यू वीडियो लेकर आए रिएक्शन वाला, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और आज हम वीडियो में देखेंगे कि आई गोल आपको अंदर से गर्म कैसे रखता है। तो उसके बारे में गेट फ्लाई फैक्ट ने कुछ बातें बताई है जो फैक्ट के अलावा फैक्ट के रिलेटेड ही होगी। तो आज मेरा भाई मेरे साथ वो भी कुछ बोलेगा। हेलो दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगर अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट करें, लाइक करो, शेयर करें। तो देखते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड, और क्या आपको बताया है कि एक बर्फ से बना छोटा सा घर कैसे गर्म रख सकता है? आखिर नहीं। वो खुद भी तो बर्फ से ही बना है। अब वो तो हम आगे जानेंगे, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि आज भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पैरों को चेन से बांध कर रखा गया है? क्यों? लेकिन ऐसा क्यों भाई? क्या वो कहीं निकल के भाग जाएगी, या फिर वो चेन कुछ दर्शाना चाहता है? और हाँ अगर यार, कुछ कुछ दर्शाना चाहता है तो वो क्या है? या फिर पता नहीं। आपको पता है वो कौन सी आइसक्रीम कंपनी थी जिन्होंने खुद से सामने से गिल्टी फील करके पब्लिकली सबके सामने आके सॉरी बोला? लेकिन सॉरी आखिर क्यों बोला, वो भी इतनी बड़ी आइसक्रीम कंपनी ने? क्योंकि उन्होंने आइसक्रीम के भाव में 7 रुपए बढ़ा दिए। 7 रुपए में कौन सॉरी बोलता है? बेहतरीन फैक्ट से नहलाने वाला हूँ, and I'm sure इससे आपका नॉलेज बिल्कुल बढ़ेगा। So without wasting any time, let us get on with that today's fact की बात। Number 1, Statue of Liberty। सही कहा। What if मैं कहूँ जब Statue of Liberty बनाया जा रहा था ना, तब उसके हाथ में टैबलेट की जगह पर चेन्स थमाए जाने वाले थे। क्यों? Well, originally Statue of Liberty को स्लेवरी का द एंड को सिंबलाइज करने के लिए बनाया गया था, और इसीलिए सबसे पहले इसके हाथों में चेन्स को थमाने का सोचा गया। पर अमेरिका के फाइनेंसर्स को ये बात कुछ राज नहीं आई, और इसीलिए उन्होंने बार्थोल्डी, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का आर्किटेक्ट था, उससे ये कहा कि चेन्स को स्टैचू के हाथ में की जगह पर टैबलेट थमा डालो और उस पे अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे की डेट छाप दो, और फिर इस मास्टरपीस को बनाया गया, और ये आज भी है हम सभी के सामने। पर बार्थोल्डी को स्लेवरी को तो रिप्रेजेंट करना ही था, और इसीलिए उसने नया जुगाड़ निकाला, और अब वो ये है कि अगर आप इस स्टैचू का एरियल व्यू देखोगे तो आपको दिखेगा कि स्टैचू के पैरों के पास से रोप के अंदर एक चेन बंधी हुई है, जो आज भी स्लेवरी को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 2, फ्लैटवर्म्स का राज। अब भालो, दुनिया में ना एक ऐसा भी जीव है जिसका चाहे सिर धड़ से अलग कर दो या उसका ब्रेन ही निकाल दो, लेकिन जैसे ही उसका सिर या ब्रेन फिर से रिग्रो होता है, उसकी पुरानी यादें सभी उसके पास वापस आ जाती है। भाई, ये कैसे संभव है? ये सच है जो हमें बताया गया है टाल शोमरात और माइकल लेविन नाम के दो रिसर्चर्स ने। जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था फ्लैटवर्म पे, उन्होंने फ्लैटवर्म को मेज के एक साइड पर रखा था और दूसरे साइड में खाना रखा था, और फिर उसे खाने को खोजने के लिए छोड़ दिया गया। जैसे ही वर्म को खाना मिलता है, रिसर्चर्स ने उन्हें फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में रख दिया, ये जानने के लिए कि क्या उन्हें रास्ता याद है। एंड आप मानोगे नहीं, उन्हें सच्ची में रास्ता याद होता था। वेल, चलो यहाँ तक तो हम समझ सकते हैं, छोटे छोटे जीव भी काफी इंटेलिजेंट होते हैं खाने के मामले में। लेकिन जब रिसर्चर्स ने इसमें लाया एक नया ट्विस्ट, और वो लोगों ने उस वर्म का सर ही काट डाला, उसका ब्रेन निकाल डाला, और उस वर्म के ब्रेन या हेड को रिग्रो करने के लिए छोड़ दिया, और कुछ 2 हफ्तों बाद जैसे ही उस वर्म का हेड और ब्रेन वापस से ग्रो हो गया, उन्हें वापस से मेज में छोड़ा गया। एंड सीरियसली उन्हें रास्ता अब भी पता था। जब इसका जवाब रिसर्चर से पूछा गया, तब उन्होंने कहा हो सकता है वर्म के पूरे नर्वस सिस्टम में मेमोरी स्टोर होती है, और नया ब्रेन आते ही नर्वस सिस्टम उन सारी मेमोरीज को ब्रेन से कनेक्ट कर देता है। पर क्या ये वाकई में सच्ची है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। पर एनीवे, इट्स माइंड ब्लोइंग, राइट? आगे से पहले फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जहाँ से आप क्रिकेट देखते हुए पैसे अर्न कर सपोर्ट है। बैंक मैजिक बॉडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। काला रूस्टर्स को रिजेक्ट करने का एक नया फंडा, इजेक्ट आउट रूस्टर का स्पर्म, और कहा यू आर रिजेक्टेड आउट। मेरा मतलब टोमासो पिज़्ज़ारी, जो कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि मुर्गियों के पास मेटिंग करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि बड़े बड़े रूस्टर्स जिन पे उनका दिल आ जाता है माय हीरो बोल के, उनके साथ तो उन्हें मेट करना होता है। पर कुछ छोटे रूस्टर्स जो बड़ों से फाइट करने में कतराते हैं, वो जोर जबरदस्ती करके मुर्गियों के साथ मेट कर लेते हैं, काइंड ऑफ रेप। पर हमारी मुर्गियां तो ठहरी सख्त लौंडियां, उन्हें उनके बच्चों की माँ तो बनना नहीं है, इसलिए मेटिंग के बाद मुर्गियां मेल के स्पर्म को बाहर निकाल डालती है, रिजेक्ट आउट कर देती है। एंड बायोलॉजिस्ट ने तो ये भी देखा है कि मुर्गियां मुर्गों से ज्यादा सीमेन इजेक्ट आउट करती है, क्योंकि मान लो अगर 3 या 4 मुर्गों ने मिलकर जबरदस्ती उसे पेला, बट वो पर्सनली उनमें से किसी की भी माँ बनने में इंटरेस्टेड नहीं थी, तो
सभी का सीमेन एक साथ वो बाहर निकाल देते हैं ओह। और उन्हें पता भी नहीं चलता है। किसी ने शायद ठीक ही कहा है। औरत का चक्कर बाबू भैया। नंबर 4, आइसलैंड हॉर्सेस। ओह। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अगर गलती से भी आइसलैंड के घोड़े उनके कंट्री से बाहर चले जाए, फिर उन्हें देश में नो एंट्री हो जाता है। What? हाँ, सीधा उस मासूम से जानवर पर बैन लगा दिया जाता है। और ये उनका क्यों? एक्चुअली में ऐसे करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है बीमारियां। मेरा मतलब ओह। आइसलैंड में पाए जाने वाले हॉर्सेस स्पेशल ब्रीड के होते हैं जो दिखने में छोटे पोनी जैसे लगते हैं पर अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उनके इन प्यारे से पोनीज को कोई फॉरेन डिजीजेस ना पकड़ ले, या फिर अगर कोई घोड़ा बाहर से आए तो वो अपने साथ कोई बीमारी ना लेके आए। इसलिए आइसलैंड वाले हॉर्सेस को उनके देश से बाहर जाना अलाउड नहीं है, और अगर कोई जाए तो वापस आना अलाउड नहीं है। नंबर 5, जिंदा क्लॉक। अब यारो, दुनिया में एक ऐसी इकलौती घड़ी है जिसमें इंसान हर एक मिनट और आवर को ड्रॉ कर करके बताता है कि कितने बजे हैं। नहीं मानते तो खुद ही देख लो। ये कैसे संभव है भाई? इनक्रेडिबल। देखा, वैसे ये घड़ी एम्स्टर्डम के शाइपोल एयरपोर्ट पे है, जहाँ कोई तो इंसान इस घड़ी के पीछे खड़े होके एक एक मिनट ड्रॉ करते हुए नजर आता है। पर असलियत में ये नहीं है, ये तो सिर्फ आंखों का छलावा है। असलियत तो ये है कि मार्टिन बास नाम के एक आर्टिस्ट का ये आर्ट है, जहाँ उन्होंने खुद को 12 घंटे के हर एक मिनट एंड आवर बनाते हुए रिकॉर्ड किया है और उसे सर्कुलर स्क्रीन पर कंटिन्यूअसली लूप में प्ले किया जाता है, जिसे देख के ऐसा लोगों को इल्यूजन होता है कि सच्ची में घड़ी के पीछे कोई आदमी है जो हर एक मिनट बना रहा है। नंबर 6, आइसक्रीम से सॉरी। पहली बार जिंदगी में ये जाना है दोस्तों कि आइसक्रीम के प्राइस को 7 रुपया बढ़ाने की वजह से आइसक्रीम फैक्ट्री वालों ने भाई ये इंडिया में नहीं होता। और यहाँ तो पेट्रोल आसमान छू रहा है, फिर भी साला कोई माफी नहीं। सैडली इट्स ट्रू, क्योंकि ये हमारे जापानी भाइयों के अच्छे ओह, जापान। जिसके चलते जापान की बहुत बहुत अच्छा पुरानी है। लगभग 25 साल पुरानी अकागी न्यू गियो नाम की आइसक्रीम फैक्ट्री ने पूरे 60 सेकंड का अपने कस्टमर्स को माफी मांगते हुए कमर्शियल बनाया था, जिसको उन्होंने टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट भी किया पैसे लगाकर। और इसके जरिए उन्होंने खुद के अंदर पनप रहे गिल्ट को लोगों के सामने बयां किया। और गिल्ट इस बात का था कि उन्होंने कंपनी के बनने के 25 साल बाद जो अचानक से आइसक्रीम की वैल्यू बढ़ाई थी वो गलत है। पर क्या आपको पता है उन्हें कितना पैसा बढ़ाया था? सिर्फ 60 येन से बढ़ा के 70 येन किया था, यानी कि 41 रुपीज से सीधा 47 रुपीज किया था। और उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा था। नंबर 7, मेल या फीमेल। नहीं नहीं मतलब? भाई, वो 4 बम वाली लड़की कैप्सिकम दो, 3 बम वाला लड़का नहीं चाहिए हमें। अरे भाई साहब, ये सब झूठी अफवाह है। कैप्सिकम में कोई मेल फीमेल जेंडर नहीं होता, वो तो लोगों ने बस यूं ही हवा में अफवाह फैला के रखी है। और ये कहा है कि 3 बम वाले कैप्सिकम खाने में कड़वे होते हैं, हेंस मेल, और 4 बम वाले कैप्सिकम खाने में स्वीट होते हैं, हेंस फीमेल। What? ओरिजिनली तो कैप्सिकम प्लांट What एक it is? सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट है, यानी उस प्लांट में मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स मौजूद है। मतलब पेपर ग्रो होते ही जैसे उसके सीड फ्लावर की ओवरीज पे पड़ते हैं, उससे न्यू पेपर प्लांट उग जाता है। और इसीलिए बायोलॉजिस्ट के अनुसार बेल पेपर ना ही मेल है और ना ही फीमेल साइंटिफिकली। बाकी आपको जो मानना है आप मान सकते हो। ब्लेड रनर। वो इसे कोई भी ज़ीब्रा वेल विद व्हाइट स्ट्राइप पैटर्न समझने की गलती कतई नहीं करना, क्योंकि कोई भी वेल ऐसे पैटर्न्स के साथ नहीं पैदा होती। ये स्ट्रिप्स तो बड़ी शिप्स के प्रोपेलर से टकराए हुए घाव है जिनको वेल सरवाइव कर गई है। यस, यू हर्ड इट राइट, शी सरवाइव। मरीन बायोलॉजिस्ट का कहना है ये वेल 2001 में सिडनी में किसी बड़े वेसल यानी कि शिप के प्रोपेलर से टकराई थी, जिसकी वजह से उसका लेफ्ट साइड पूरा डैमेज हो गया था, राइट फिन पर भी कट्स आ गए थे। लेकिन इतना डैमेज होने के बाद भी वेल ने खुद का ख्याल रखा एंड शी सर्वाइव। इसीलिए इसे ब्लेड रनर का नाम दे दिया गया है। 2001 से लेकर 2008 के बीच में सिर्फ 2 ही बार इसे देखा गया है, और 2013 में इसे उसके छोटे से खाफ के साथ भी देखा गया, फैमिली प्लानिंग के साथ। नंबर 9, हैंडल। अब फ्रेंड्स, क्या तुम्हें पता है कि स्क्रू ड्राइवर के टॉप हिस्से को पेंटागोनल शेप में इसीलिए बनाया जाता है ताकि उसमें व्रेंच को डाल के स्क्रू ड्राइवर को इजीली यूज किया जा सकता है चीज को टाइट या लूज करने के लिए। ये अब एक बहुत ही बड़ा लाइफ हैक है, क्योंकि इस टेक्निक से किसी भी स्क्रू को आप टाइट या लूज करो, आपकी जिंदगी एकदम आसान हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आप ड्राइवर के हैंडल पे व्रेंच अटैच करके व्रेंच पे ओपनिंग या क्लोजिंग फोर्स लगाते हो, व्रेंच को ट्विस्ट करके, तब तुम्हारा मैक्सिमम फोर्स व्रेंच से सीधा स्क्रू ड्राइवर पे ट्रांसफर हो जाता है और आप इजीली स्क्रू को टाइट या लूज कर सकते हैं।
पर अगर तुम वहीं पर उसे हाथ की मदद से करो तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके हाथों को अच्छे से फ्रिक्शन मिलता नहीं और आपका मैक्सिमम फोर्स आप स्क्रू ड्राइवर पर अप्लाई नहीं कर सकते और इसीलिए स्क्रू लूज या टाइट नहीं होता है। फाइनल पॉइंट, इग्लू की गर्मी। इग्लू। क्या आप एक रात, बस सिर्फ एक रात आत्म फाड़ सर्दी में रात को एक गर्मा गर्म आइस से बने हुए इग्लू में रहना चाहोगे? पर जरूर। लेकिन एक बर्फ से बना छोटा सा घर कैसे गर्म रख सकता है? आखिर No. वो खुद भी तो बर्फ से ही बना है। Well, Yeah. तो बात कुछ ऐसी है ना कि जब सनराइज से लेके सनसेट तक इन इग्लूज पर सनरेज पड़ती रहती है तो पूरे दिन में इन इग्लूज के अंदर की हवा वार्म हो जाती है। Wow. एंड एज वी ऑल नो, आइस की थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है, यानी कि गर्मी को एब्जॉर्ब करके बाहर रिलीज करने की प्रॉपर्टी लो होती है और इसीलिए ऑटोमेटिकली ये गर्म वार्म एयर सराउंडिंग में रिलीज नहीं हो पाती एंड एज अ रिजल्ट ये इग्लूज रात को भी नेगेटिव डिग्रीज की ठंड में गर्मा गर्म रहती है यूजिंग द स्टोर्ड सनरेज की गर्मी। वेल, और इससे सिचुएशन कुछ पैराडॉक्सिकल हो जाता है। आई मीन गर्मा है यूजिंग द स्टोर्ड सनरेज की गर्मी। वेल, और इससे सिचुएशन कुछ पैराडॉक्सिकल हो जाता है। आई मीन ठंडे ठंडे आइस क्यूब में गर्मा गर्म घर का मजा। एंड फ्रेंड्स, अब ये सारे फैक्ट जानकर आपका इंटेलिजेंस बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। तो एक सवाल अब मैं पूछता हूँ, क्या? इसका फटफट आंसर देना है मुझे, ज्यादा सोचना मत। स्क्रीन पर देखो, 16,06,68,88, what? क्वेश्चन मार्क। अगर इसका आंसर आपको पता है तो हमें जरूर कमेंट I don't know. बताना। और अगर I सही don't जवाब know. आपको ये मिलेगा आता है। मेरी तरफ नहीं, आई डोंट नो, हमें नहीं पता यार, हमें ऐसा नहीं पता कि 16 फिर 6 68 फिर 88 का क्या होता है वो हमें नहीं पता भाई, वरना तो हम दे देते जवाब। और इस वीडियो में मुझे इग्लू जो था ना वो बहुत अच्छा लगा, को जैसे वो बर्फ़ से बनता है लेकिन अंदर की हवा है ना वो गर्म रहती है। लेकिन मैं सोचता था कि वो घर है ना वो जो गोल गोल होता है ना, उसको मैं नाम भी नहीं जानता था उसका। मुझे लगता था वो कुछ होगा और ठंडी और वो गर्मी में काम आता, क्योंकि गर्मी में अगर तुम बर्फ़ से कुछ भी नहीं बनाएंगे। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ मैं देखो, गर्मी में थोड़ी सी बर्फ़ तो होती है इसलिए बनाई तो जाती है इग्लू, और ठंडी रहने के लिए बनाई जाती है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है ठंडी में बनाई जाती है और गर्म रहने के लिए बनाई जाती है। भाई, ये दुनिया में जो भी होता है ना वो कुछ ऐसे आधार पे होता है कि कुछ करने आए हैं। हमें लगता था कि बर्फ़ ठंडा है, लेकिन नहीं, बर्फ़ गर्म होता है। आपने जहाँ तक साइंस पढ़ा है वहाँ तक आपको पता होगा कि बर्फ़ गर्म होता है। तो एक क्लिप थी, और दूसरी क्लिप वो थी कि वो आइसक्रीम कंपनी ने 7 रुपये बढ़ाने पे सिर्फ सॉरी बोला जापान में। भाई यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का भाव आसमान में है, 80 का लीटर है भाई, और 80-90 का लीटर है, कभी कभी 100 भी चला जाता है भाई। और गजब की बात है भाई, ये मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आया कि सिर्फ जापान में ऐसे भी कंपनी है जो अपनी अगर वैल्यू मतलब अपनी जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाएंगे तो सॉरी भी बोलेंगे भाई। वो भी 25 साल से वो कंपनी थी भाई, अनक्रेडिबल भाई। वो सब हमें सीखना चाहिए यार, इंडिया को जापान से सीखना चाहिए कि कैसे जापान 7 रुपये बढ़ाने पे भी सॉरी कहता है, और वो झुकते हैं, सबके सामने झुकते हैं ताकि उसको सामने वाले को सम्मान मिले। मतलब जापान की तो बात ही कुछ अलग है। और जापान की क्या बात करें, आपको तो पता ही है कि जापान कैसा देश है, टेक्नोलॉजी वाला देश है भाई। उसके 10 साल उसके मतलब हम उससे 10 साल अभी पीछे है भाई हम उससे 10 साल पीछे है भाई, इज बिलीविंग, हम उससे 10 साल पीछे है। तो चलो, जापान की बात तो हो गई, और अब मेरे भाई से पूछते हैं कि उसको कौन सा वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, तो चलो। मुझे तो इग्लू वाला और घड़ी वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो उसमें देखो, इग्लू वाला तो मैंने बता दिया, लेकिन घड़ी वाले में तुम्हें क्या पसंद आया? मुझे लगता था कि इसके अंदर एक लड़का है और वो ये ड्रॉ कर रहा है। लेकिन बाद में क्या पता चला? ये तो बस वीडियो ही थी इसमें। सही बोला, ये तो एक वीडियो थी यार। ये तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई मतलब
वहाँ पे खड़ा रह के तू क्या पूरा एक मिनट का तू ऐसे बनाएगा कि 1 मिनट हो गई फिर डेटा बनाए, 1 मिनट हो गई फिर ड्रॉ करे, तो भाई थोड़ा होता है ना। तो भाई हमें पता नहीं है क्योंकि हम तो कहीं जाते नहीं है विदेश भारत से बाहर, तो पता होगा कि भाई ये सभी घड़ी आता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वीडियो टैप स्टार्ट करनी है और वो एक मिनट का बताता जाएगा। तो वेरी गुड, अच्छा है। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना, ऐसे ही रिएक्शन वाले वीडियो लेकर आएंगे। प्लीज़ सपोर्ट करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, शेयर करते रहना, लाइक जरूर करना, ताकि हमें भी पता चल के आपको कौन से वीडियो पसंद है। ओके, तो ये न्यू वीडियो था इस भाई का गेट फ्लाई फैक्ट्स का, और कल ही डाला है उसने। तो चलो, ओके बाय।